चलिए आज शुरू करते हैं फिर से क्वेश्चन टैग का नेक्स्ट पार्ट। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वेश्चन टैग का लास्ट पॉइंट था कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो एक प्रोनाउन होता है। अगर वाक्य में आपका कोई भी नाउन है फिर भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा? प्रोनाउन होगा। कभी भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट एक नाउन नहीं होता है। ठीक है, आज की क्लास को देखते हैं। और आज हमारा क्लास सबसे पहला देखिए जो भी चल रहा है ये टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है रूल्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट, यानी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सब्जेक्ट के अनुसार। यानी ये रूल्स है जिसका संबंध किससे? सब्जेक्ट से। अब जब सबसे पहला पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर हमारा वाक्य का सब्जेक्ट दिस या दैट है, अगर दिस या दैट है तो हमारा वाक्य का सब्जेक्ट दिस या दैट है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारा वाक्य का सब्जेक्ट दीज या दोज है, दीज या दोज है तो हमारा क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो हमारा दे होगा। अगर हमारा वाक्य का सब्जेक्ट ओएनई वन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी हमारा ओएनई वन होगा। अगर वाक्य का सब्जेक्ट हमारा देयर है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी हमारा देयर होगा। यानी वाक्य का सब्जेक्ट क्या है वो उस पर निर्भर करता है। जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम रखेंगे दिस। अब मान लीजिए बोलेंगे दिस इज अ डिजिटल बोर्ड, दिस इज अ डिजिटल बोर्ड। दूसरे सवाल पे आएंगे दैट इज अ न्यू चेयर, दीज आर योर कार्स, योर कार्स। फिर यहां लिखेंगे दोज आर माई बुक्स। अब इन सभी को अगर बात की जाए, इन सारे सवालों में सबसे पहले जब हम इसको बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था एकदम उसी के आधार पर चलेंगे। अब उसी के आधार पर कैसे चलेंगे? यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब इधर आएगा। इज आ गया पहली बात। अब इसमें नेगेटिव नहीं है तो इधर नेगेटिव लगाएंगे, इजंट। और यहाँ दिस है तो दिस के लिए सब्जेक्ट किसका प्रयोग करेंगे? इट का, तो इजंट इट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइए दैट इज, यहाँ भी आपका इज है तो इजंट इट हो जाएगा बउआ। यहाँ भी दीज है तो आरंट दे हो जाएगा। और यहाँ पे भी दोज है तो दोज के साथ में यहाँ क्या हो जाएगा? आरंट दे हो जाएगा। ये क्वेश्चन टैग की कहानी होती है। ये बाकी दो सवाल है वन और देयर वाला, तो वन और देयर वाला भी बात समझ लीजिए। अगर वाक्य में आपका लिखा रहे कि देयर इज अ बॉय, अब इसको बनाना है। अगर ये लिखा रहे कि देयर आर मैनी क्रोज, फिर उसके बाद वन की बात करेंगे। वन कैन मेक अ मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। अब इन सारे सवालों के जवाब अगर हम लोग बनाने लगेंगे आंसर, तो इसके जवाब जो हैं बिल्कुल आसान बनेंगे। आसान क्या? देखिए सब में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग बनाना तो और भी आसान है, क्योंकि अपने मन से हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करना है नहीं। तो यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब है उसी हेल्पिंग वर्ब को उधर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे इज है तो हमने लिख दिया इजंट, नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव लगा दिया इजंट देयर। यहाँ हो गया आर है तो आरंट देयर, आरंट देयर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे वन कैन है तो कांट,
कांट वन हो गया। जो क्वेश्चन टैग का रूल है वो उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। अब सबसे पहली बात है, अगला बातचीत को हम लेके चलेंगे। अब कहने का मतलब यह है कि इन सभी सब अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा वो था दिस दैट दीज दोज। अब इन जो दिस दैट दीज दोज है, यानी यहाँ पे कहानी अब अगले रूल की ओर आते हैं। यानी हम लोगों ने अभी पहला रूल पढ़ा, दूसरा रूल में आ जाते हैं। अब यही दिस और दैट, यहाँ लिख दिए दीज और यहाँ लिख दिए दोज। इन चारों शब्द का प्रयोग नाउन के पहले यानी एडजेक्टिव के रूप में हो तो, नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में हो तो क्या करेंगे हम, यानी उसी क्वेश्चन टैग, यानी कहने का मतलब है ध्यान से देखना है, समझिए। अब इसके साथ इन दोनों के साथ आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद इन सब के साथ आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब कहानी यह आती है कि इनके साथ सिंगुलर है तो जो नाउन है उसी के हिसाब से उपयुक्त प्रोनाउन होगा। यानी यहाँ पे जो नाउन की बात करेंगे तो जो नाउन, अगर मान लिया लड़का है तो ही हो गया, यानी यहाँ पे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। अगर लड़की है तो सी हो गया, कोई वस्तु है तो इट होगा। अगर यहाँ पे प्लूरल की बात करेंगे तो यहाँ पे दोहराल में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा दे होगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा दे होगा। ये बातचीत है। अब सबसे पहली बात है, जब इसको बनाएंगे देखिए इसका क्वेश्चन, जैसे मानिए हमने बोला दिस पेन रन्स वेल, इसका हिंदी हुआ कि यह कलम अच्छा चलता है। अब इसको हमको बनाना है क्वेश्चन टैग, तो रन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। और जब हम इसको क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बउआ, इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बस ये डज हो गया। चूँकि एस लगा हुआ है इसलिए डज लगा दिए, नॉट नहीं है तो नॉट नेगेटिव कर दिया डजंट। और पेन देखिए यहाँ पेन है, दिस से कोई मतलब नहीं, पेन एक निर्जीव है तो यहाँ पे हमने क्या लिखाया इट, पेन है तो इट लिखा। लेकिन अगर यही रहता, अगर यही वाक्य रहता डैट बॉय रन्स फास्ट, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। फिर देखिए लिखते हैं दीज cows are yours, those houses are न्यू। अब इसको बनाना है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ रन्स था, यहाँ भी रन्स है, तो जिस प्रकार से यहाँ डजंट हुआ यहाँ भी डजंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ बॉय है तो यहाँ ही हो जाएगा, यहाँ काउज है तो यहाँ दे हो जाएगा। और चूंकि आर है आरंट, आर आरंट दे, समझ में आई बात। चलिए अगले रूल की ओर चलते हैं। अगला रूल देखेंगे, अगर हमारा वाक्य का सब्जेक्ट एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन,
somebody, no one, nobody, anyone, anybody, रहे तो। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होता है। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, वो अपने आप में दे होता है। अब देखिए कहने का मतलब है वाक्य कैसा रहेगा। कहता एनीवन कैन डू इट, हर कोई इसे कर सकता था, कोई भी इसे कर सकता था। नो वन कुड डू सो, कोई ऐसा नहीं कर सकता। समवन हैज स्टोलन माई पर्स, एवरीवन नोज गांधी जी। फिर है समवन हेल्प द पुअर। ये 5 सवाल है, 2 मिनट जरा बनाइए, देखिए। आइए देखते हैं आप लोगों ने क्या बनाया है। एनीवन कैन, तो देखिए यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, है ना, तो यहाँ लिखेंगे कांट, कांट दे, चूंकि नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए यहाँ खाली होगा कुड दे। यहाँ हैज है तो यहाँ हैवंट दे। यहाँ नोज तो यहाँ डोंट नहीं डोंट दे। समवन हेल्प्ड तो डिडंट दे। देख लीजिए, पास्ट इंडिफिनिट में डिड लगता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू या डोंट लगता है, तो दे के हिसाब से डोंट दे आया। क्लियर है? हाँ तो हैज उधर जाएगा तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट इसका ये है ना, दे है ना, तो दे तो पुल्लर है तो दे के हिसाब से हैवंट होगा ना। जी सर बोलिए। अरे पुल्लर है ना दे, तो पुल्लर के साथ सिंगुलर चलाइएगा, गवान जाएगा, तो इसलिए हैजंट नहीं हैवंट होगा। सही, यही तो इसका टेक्निकल पॉइंट था। हाँ दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, नो वन नेगेटिव है तो कुड दे। भाई साहब हम नींद में नहीं हैं, आप लोग की झुकनी नहीं टूटी है तो हम क्या करें, ये तो आप लोग को ध्यान देना है ना। चलिए अगले रूल की ओर चलते हैं। ज्ञान की गंगा बहाते चलो। आइए, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। अब बाबा चूंकि थिंग लग गया तो ये निर्जीव को ना बता दिया, और निर्जीव को बता दिया तो इसका क्वेश्चन टैग इट ना होगा। देखिए है ना। अब इसको हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और जैसी कहानी आगे बढ़ाए तो बोला गया कि समथिंग इज स्पेशल इन इट, यानी इसमें कुछ तो खास बात है भाई। समथिंग कुछ तो स्पेशल है इन इट, इसमें ये बात बोला गया। अगली बातचीत को बोला गया
एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है, कुछ भी हो सकता है। फिर इसी समथिंग का उल्टा किया तो बोला नथिंग इज स्पेशल हेयर, यहाँ कुछ भी खास नहीं है। एक विद्यार्थी ने बोल दिया एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है। देखिए बुआ, ग्रामर प्रैक्टिस की चीज है, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो खा जाइएगा आप इसको, इतने समझ लीजिए। चलिए ध्यान देना है कि समथिंग है स्पेशल इन इट, तो यहाँ पे हम इसको जो बनाएंगे तो देखिए इसका नेगेटिव जब आएगा तो पॉजिटिव ना हो जाएगा, है ना, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, तो इसलिए इज का इजेंट हो गया और इट का तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट हो गया भाई। एनीथिंग कैन है तो यहाँ पे देखिए कांट इट हो गया बउआ, यहाँ नथिंग है नेगेटिव है तो यहाँ पे कुछ इज लगल है ना, तो इसलिए इज इट हो जाएगा यहाँ पे, और एवरीथिंग है तो इजंट पॉसिबल हो जाएगा, हाँ सॉरी इजंट इट हो जाएगा ना, पॉसिबल थोड़ी होगा, इजंट इट। अब ये देखिए समझ में आ गई बात। चलिए कहानी को बढ़ाते हैं आगे। अगले रूल में हम मुलाकात करते हैं किसके साथ, तब आप देखिएगा ऑल, सबसे बड़ी बात है ऑल, क्या हुआ? ऑल, फिर उसके बाद नन, वन, एनी, मोस्ट, नाइदर, आइदर, ऑल, नन, मोस्ट, एनी, नाइदर, आइदर, सम, एवरीवन। इन सभी शब्दों के साथ बहुआ अगर तुम्हारा प्रयोग हुआ रहे, इन सभी शब्दों के साथ तुम्हारा प्रयोग हुआ रहे ऑफ, और ऑफ के बाद रहे यू, अस, देम, तो बहुआ तीनों चीज रहे तो इस यू के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी यू होगा। अगर अस रहे तो इस अस के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बी होगा। अगर देम रहे तो इस देम के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट मेरे बहुआ दे होगा। समझ में आई बात? ये तो रूल हो गया। अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, कुछ एग्जाम्पल जान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस रूल का जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल कहता है ऑल ऑफ अस, यहीं से लिखते हैं ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस आर लेबोरियस, कहता है हम सभी परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, क्वेश्चन। फिर कहता है मोस्ट ऑफ यू नो दिस फैक्ट, फिर कहता है neither of them has answered the question। अब इन तीन सवालों के जवाब देखिएगा, इन तीन सवालों के जवाब देखेंगे। ऑल ऑफ अस, चूँकि अस है और यहाँ आर भी है तो आर यहाँ आ गया, आरंट, चूँकि नेगेटिव नहीं है तो आरंट लगाए, और अस के हिसाब से यहाँ पे बी हो गया। उसके बाद ये मोस्ट ऑफ यू है, नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे डू आ गया, और यहाँ पे चूँकि नेगेटिव नहीं है तो डोंट करेंगे, और डोंट यू हो गया यहाँ पे, डोंट यू हो गया यहाँ पे। उसके बाद नाइदर ऑफ देम हैज आंसर्ड द क्वेश्चन, चूँकि हैज यहाँ पे है
तो हैज के जगह हम यहाँ पे देम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैव, और चूंकि देम का दे आएगा तो दे की वजह से हमको यहाँ पे पुल्लर लिखना होगा, तो हैव दे यहाँ पे आंसर हुआ। कहानी क्लियर हुई, हाँ या ना, क्लियर है? चलिए नोट कर लिया है। आइए अब इसको देखते हैं, और जैसे ही देखते सबसे पहली बात, अब ये जो हमारा हमने एक वाक्य लिखा, आई एम टीचिंग यू, और इसको हमको बनाना है बउआ क्वेश्चन टैग। लेकिन यहां चर्चा सब्जेक्ट की नहीं है, यहां चर्चा वर्ब की है, यहां रूल्स रिगार्डिंग वर्ब है। यहां पे एक और चीज है, आई एम नॉट वेक्सिंग यू, मैं तुम्हें नहीं सता रहा हूं। अब इन दोनों में सबसे बड़ा ध्यान देने वाला तथ्य यह है, बात यह है कि यहाँ एम है और नेगेटिव नहीं सेंटेंस है, तो यहाँ एम नहीं हो करके, एमंट नहीं हो करके, यानी अगर एमंट लगाते हैं आप तो ये महा गलती होती है। यहाँ पे आपको लगाना होगा आरंट, यानी यहाँ लगाना होगा आरंट आई, अब जाके ये सही हुआ, ठीक है? क्योंकि एम का शॉर्ट फॉर्म जो है एमंट नहीं होता, एम को शॉर्ट फॉर्म में एमंट लिखा नहीं जाता है, इस वजह से ऐसा किया गया है। अब उसी तरह से दूसरे वाक्य में देखिए, दूसरे वाक्य में यहाँ पे एम के साथ नॉट है, तो एम के साथ नॉट है तो नेगेटिव में एम आई यहां लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा, एम आई ये सही है, यानी नेगेटिव है तो एम आई ये सही हो गया, यानी ये सही है, लेकिन यहाँ आरंट आई होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल आई के साथ, आई के साथ एम का कंट्रीब्यूशन ही शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है वहाँ पे, आयमंट, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है जी। अभी तक आप जितने भी बनाए उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ था उसी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लेके गए और उसके साथ नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लगा दिए, लेकिन इस आई के साथ ऐसा नहीं होता है, ये खास नियम है। समझ में आई बात? इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, और खास ध्यान रखना है। तो आज का क्लास क्वेश्चन टैग का इतना है।